सी इंस्ट्रूमेंटेशन में दो टाइप के लोग ही हैं। एक टाइप के होते हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन खुद चूज़ करी है, एंड दूसरे टाइप के हैं जिनको इंस्ट्रूमेंटेशन चूज़ करता है। तुम्हारा एक भ्रम होता है, वो मैं तोड़ना चाहूँगी इनफैक्ट, कि इंस्ट्रूमेंटेशन सबको लगता है यार ये ना बहुत नई चीज़ है, या एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर पता नहीं यार क्या है। एक ऑटोमेशन सिर्फ बढ़ ही रही है, रुकेगी नहीं कभी। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर एक्चुअल में क्या काम करता है। और आज की वीडियो में मेरे साथ मेरे कॉलेज के सीनियर है जिनका नाम है मिस पूजा गुजराल, और वो जिस कंपनी में काम करती है वो कोर इंस्ट्रूमेंटेशन की कंपनी है जिसका नाम है मैकडॉर्मिट। और हम उनसे ये जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन कोर कंपनी में क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या चीज़ें वो एक्सप्लोर करती है, और क्या क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे हमें काम करना चाहिए, जैसे हम सब एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हम सब उसको एक्सप्लोर कर पाए और हम अवेयर हो पाए कि हमारी फील्ड में क्या काम हो रहा है। इस वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव है। और आपके अगर कोई भी डाउट होते हैं इस वीडियो से तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। Hello everyone, I'm Pooja Gujral and I am an instrumentation and control engineer, and I'm currently working at McDermott International. It is an EPC से मेरा मतलब है Engineering Procurement and Construction Company, which is in the oil and gas sector. So I was placed on campus into this core company. तो core company का हम आगे और डिस्कस करेंगे कि क्या है। And apart from this EPC, McDermott also specializes in fabrication, installation, technology licensing, and commissioning, etc. So, yes. So I would like to jump directly into the questions. And मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा भी काफ़ी क्यूरियस क्वेश्चन हर एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से ये रहता है कि व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी में आप कोर कंपनी में हो तो आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, वहाँ पे क्या काम आप करते हो, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द फील्ड और इन योर वर्क प्लेस। So what is the major responsibility as an instrumentation engineer in a McDermott company? Yes. So thank you Rishabh. Instrumentation आजकल के लोगों को ये पढ़ी बुकिश लैंग्वेज, पढ़ी पढ़ाई बातें ये सभी पता है, बट दे डोंट एक्चुअली नो कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। सो किसी लेमैन के लिए आई वुड से इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ एन आर्ट ऑफ मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेस और anything in be it in the manufacturing industry or automation industry or anything. So I would say कि कॉलेज टाइम से मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टीचर्स ने जो मुझे बताया था इट वाज़ कि तुम्हें डेटा शीट्स बनानी होंगी। एंड उन्होंने कहा था डेटा शीट्स बनानी है एंड बहुत सारी बनानी होंगी। डेटा शीट्स इज़ वन स्मॉल डिलीवरेबल, बट जब मैं इंडस्ट्री में गई मुझे पता चला कि ये एक डेटा शीट कितने सारे डिलीवरेबल्स को कंट्रोल करती है। सो करेक्ट, इन एन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आई वुड से कि यहाँ पे जो की डिलीवरेबल है दैट इज़ बेसिस ऑफ डिज़ाइन, जिसके अंदर तुम्हारे आते हैं इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स। इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स इज़ थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसके अंदर तुम्हारे क्या टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या तुम्हारा प्रोसेस वेरिएबल है, क्या तुम्हारा सिस्टम टाइप है, सिग्नल टाइप है, एवरीथिंग रिलेटेड टू एनी इंस्ट्रूमेंट इज लिस्टेड इन दैट डिलीवरेबल. So in which department you are in? Like what's your role majorly you do in your company? Yes. So since I am in this company for the past like 7-8 months, so when you're a fresher, जो सबसे पहला काम तुम्हारे पास आता है that is the instrument index. किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में the first deliverable that you are handed over is instrument index, and instrument index का जो main document है जिसे देख के तुम instrument index बनाते हो that is PNID, Piping and Instrumentation Diagram. PNID के नाम में ही instrumentation आ रहा है, तो instrumentation department की तो सबसे ज़्यादा requirement इसी में ही है। तो ये जो PNID है इसको देख कर, इसको review कर कर we create the instrument index, और instrument index को देख के we create the different other deliverables. एंड अब ये डिफरेंट अदर डिलीवरेबल्स क्या हैं? इट कैन बी योर डेटा शीट्स। डेटा शीट्स क्या होती हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशंस, उसका प्रेशर, उसका ऑपरेटिंग डिज़ाइन, कोई भी टाइप का प्रेशर, किसी भी टाइप की उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स, कस्टमाइजेशन, वो तुम्हारी आएंगी एक डेटा शीट में। और अब डेटा शीट के लिए भी तुम्हें चाहिए होगा एक रिक्विजिशन इंजीनियर जो बनाता है तुम्हारे रिक्विजिशन और परचेज ऑर्डर्स। अब ये परचेज ऑर्डर है एक और डिलीवरेबल, एक और रिक्वायरमेंट जो एक कोर इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियर को बनाना पड़ता है।
परचेज ऑर्डर्स में तुम्हारा आता है क्वांटम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स तुमने लिए हैं, कितने टाइप के लिए हैं, कौन से वेंडर से लिए हैं तुमने, ठीक है। एंड ये जो क्वांटम है, तुम्हारी रेंज है, वो तुम्हारी 100 से लेके 100,000 इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकती है। सो येस, एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ प्योरली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स, ये कंपनी तुम चाहे हार्डवेयर बोल लो, लेकिन इस कंपनी में सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है एंड भर भर के यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वन मेजर सॉफ्टवेयर इज़ स्मार्ट प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वी कैन क्रिएट आर इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स, वी कैन क्रिएट आर वायरिंग डॉक्यूमेंट्स, वी कैन क्रिएट आर 3D मॉडल्स। सो दिस इज़ वन सॉफ्टवेयर विच कैन डिफर फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। एंड और भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। एक और सॉफ्टवेयर अगर मैं तुम्हें बताऊँ, इट कैन बी स्मार्ट प्लान डिज़ाइन, इट कैन बी अवेवा इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका काफ़ी बढ़िया और एडवांस्ड इंटरफेस है। सो क्लाइंट्स यूजुअली फाइंड दैट वेरी अपीलिंग। यस, सो लाइक दी ये इंसाइट्स काफ़ी यूज़फुल है किसी के लिए भी, कि ये जानने के लिए कि इंडस्ट्री में क्या चलते हैं। एंड मेरा इसमें एक अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वन स्टार्ट विद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि होता क्या है, हम जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या जब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंजीनियरिंग करियर में, हम बहुत कम लोग होते हैं जो कोर इंस्ट्रूमेंटेशन में अपना करियर बनाते हैं, और आपने उस फील्ड में अपना करियर बनाया। सो व्हाट इज़ योर अप्रोच एंड हाउ कैन वन स्टार्ट विद कोर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग? ओके, सो आई वुड से आई हैड अ डाइकोटमस अप्रोच। डाइकोटमस से मेरा मतलब है कि दो राहें थी मेरी अप्रोच में। एंड आई वॉज लाइक कि जब तक कॉलेज में हूँ तब तक सारी बुकिश नॉलेज तो मैं ले लूँ, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ अ मस्ट। एंड इस चीज़ पे मैं जितना एम्फेसाइज़ करूँ बहुत कम है, बिकॉज देर आर सब्जेक्ट्स इन आर बीटेक जो हमारे इंडस्ट्री में आने से पहले का बेस बनाते हैं, विच एक्चुअली क्रिएट्स द फाउंडेशन। एंड वो सब्जेक्ट्स हमारे हैं जैसे प्रोसेस कंट्रोल हो गया, कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, न्यूमैटिक एंड हाइड्रोलिक्स, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी नॉलेज तो हमें रिक्वायर्ड है, which will actually be applicable in the industry. Once we are done with the theoretical or bookish knowledge, we want to actually apply it. So then comes the practical approach. अब practical approach से मेरा क्या मतलब है, either do on the job training or hands on training on any kind of instruments or any kind of systems, be it DCS, ESD. See, जब हम कॉलेज में होते हैं हमें तो सिस्टम के बारे में नहीं पता होता, we only know about a subject name as DCS. तो हमें एक्चुअली में इंडस्ट्री में आके पता चलता है, जब हमें एक हैंड्स ऑन हमें एक्सपोजर मिलता है, व्हाट इज़ DCS, व्हाट इज़ ESD। तो जब तक हम इस पर काम नहीं करते तब तक आई डोंट थिंक कोई लर्निंग होती है, एक्चुअल लर्निंग होती है। एंड सो मेरे ख्याल से इसमें हमारी जो एक्चुअल लर्निंग होती है वो कॉलेज से बाहर निकलने के बाद ही होती है। Yes. जो अगर हम कोर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, yes. क्योंकि हैंड्स ऑन होना प्रोसेस के ऊपर या फिर एक कंट्रोलर के ऊपर वो बहुत ज़रूरी है, जो मेरे को भी लगता है। एंड सच बताऊँ देन आई वुड से दैट आई वॉज वेरी लकी कि मेरी कंपनी ने मुझे 1 month लॉन्ग एक ट्रेनिंग भी दी थी टू गेट द ओवरव्यू अबाउट द वर्क एक्चुअली, कि वहाँ पर काम कैसा होता है, कौन सी चीज़ें कब यूज़ होंगी, कैसा फ्लो होगा, एक स्ट्रक्चर कैसे होगा। एंड ऑफ कोर्स यू गाइज कैन एनी डे यूज़ फ्री रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन लाइक स्पैरो ऑटोमेट्स, लाइक ऑल्दो आई वुड से कि ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, बट ये सब भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, दैट इज़ व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्टिंग अस इन दिस, लाइक इन ग्रोइंग इन दिस फील्ड। वेरी ट्रू। रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा कमी है हमारे फील्ड में, तभी हमें बाहर एक्सप्लोर करना पड़ रहा है या हमें खुद ही हाथ पर मारने पड़ते हैं मेजरली इस फील्ड। राइट। सो मेरा इसमें एक अगला क्वेश्चन ये है कि आर देयर एनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इन योर डोमेन, एंड मतलब क्या और एस्पेक्ट्स है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, मतलब व्हाट कैन समवन मोर एक्सप्लोर इन दिस फील्ड, सो अकॉर्डिंग टू क्या हो सकते हैं वो? ओके, सो इस पे मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी, एक तुम्हारा एक भ्रम होता है वो मैं तोड़ना चाहूँगी इनफैक्ट, कि इंस्ट्रूमेंटेशन सबको लगता है यार ये ना बहुत नई चीज़ है, या एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर पता नहीं यार क्या है, एक हवा टाइप बना रखा है लोगों ने। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन हैज़ बिन इन द मार्केट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अदरवाइज इस इंडस्ट्री में लोगों को 30-40 साल का एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं, जबकि आज भी है उन्हें। एंड
होता ही रहेगा, बिकॉज दिस फील्ड इज़ एवर ग्रोइंग. इफ़ वन इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब स्विच और after knowing the technical side of the things, they can actually move to the managerial side. मैं typical management की बात नहीं कर रही. I am talking about if you want to stay in this oil and gas field, if someone is from my field, अगर उसे oil and gas में ही रहना है, so what they can do is they can move into the supply chain management or procurement side. Procurement is a field in which a person has to have a knowledge of the technical side. Then only they can order things, or then only they can talk with the vendors. Then only they can be the face of the company when you are going to the clients, right? So other than procurement, one can be a project delivery person. But this is something which one can do after an experience of 8 to 10 years. If I would name some companies, there are two types of companies. Either they are EPCs, engineering, procurement, construction, contractor based companies. These are called as contractor based companies. And ये companies जैसे हो गई मेरी कंपनी मैकडर्मट, L&T हो गई, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टेक्निप, बेक्टेल, सैमसंग. सो दीज आर द कंपनीज विच आर EPC और कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड. एंड ये यहाँ पे जितना भी मैंने तुम्हें वर्क डिस्क्राइब किया, जितना भी फ्लो तुम्हें बताया इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का एंड देन फाइनली कंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे ये काम होता है. यहाँ पे होता है बेसिकली क्लाइंट इनके पास आते हैं एंड क्लाइंट चाहते हैं कि ये सारी कंपनीज बिड करें प्रोजेक्ट के लिए. क्लाइंट इज़ रेडी टू इन्वेस्ट द मनी. दे वांट कि ये वाली कंपनीज हमारे प्रोजेक्ट पे बिड करें, एंड जिसकी सबसे ज़्यादा उन्हें इकोनॉमिक बिड लगती है या फिर सबसे ज़्यादा सब कुछ, लाइक दे आर यूजिंग द बेस्ट मटीरियल बट दे आर एक्चुअली मेकिंग कॉस्ट कटिंग एज वेल, तो वो वाली कंपनी को वो अपना प्रोजेक्ट दे देती है. सो आर कंपनी इज़ वन ऑफ देम इन द ऑयल एंड गैस फील्ड. किसी और फील्ड में भी हो सकती है, बट दीज आर द मेजर कंपनीज जैसे मैंने बताया. एंड द अदर टाइप ऑफ कंपनी इज़ द वेंडर बेस्ड कंपनी. अब वेंडर बेस्ड क्या होती है? वेंडर्स के लिए जो मेरी कंपनी है वो क्लाइंट होगी. ओके, सो वेंडर बेस्ड कंपनीज का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, देन दैट वुड बी हनीवेल, दैट वुड बी रॉकवेल ऑटोमेशन, दैट वुड बी सीमेंस, ABB, योकोगावा. सो इन सब के सिस्टम्स जो हैं वो हम खरीदते हैं. हम अपनी बिड इनको देते हैं, हम इनको अपनी कस्टमाइजेशंस देते हैं, एंड वो हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो हम अपने प्लांट में कंस्ट्रक्ट करते हैं. बेस्ट थिंग इज़ दैट यू गेट टू गो टू द साइट्स. लाइक जो साइट जाने की अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ वेरी ह्यूमंगस. तो जितना अगर तुम 6 महीने एंड साइट पे जाके हम फील कर पाते हैं जो हमारी लर्निंग्स है उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन और किस लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं. और बहुत बड़े प्लांट में उसका एग्जीक्यूशन लेवल आप इमेजिन नहीं कर सकते एक ऑन टेबल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के. एक वो सेटिस्फैक्शन जो है ना वो इस इंडस्ट्री में है, दैट तुम्हें क्रेडिट मिलता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, यू गेट अ क्रेडिट फॉर दैट. yes. एंड So my next question will be is that अब होता क्या हमारी फील्ड में कई बार ना हम बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं एंड वी डोंट हैव द एक्सपोजर कि आने वाला ट्रेंड क्या, क्योंकि ट्रेंड्स हमेशा बदल रहे हैं. पहले 10 साल में ट्रेंड बदल रहे, हर दिन भी ट्रेंड बदलते जा रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक विच इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन आवर इंस्ट्रूमेंटेशन, और किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम एक फ्यूचर रेडी इंजीनियर्स बन पाए? ओके, सो आई वुड से कि अभी का करंट सिनेरियो जो है, this industry is working on industry 3.0 and industry 4.0 is already there in the market. And when I say industry 4.0, it's related to the AI, this ML, deep learning and everything. But instrumentation या फिर अगर मैं बोलूँ oil and gas industry जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ, this has a lot of scope to make the work automated. We can actually automate the whole instrument index in one go. अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स का तुम्हें लाइफ साइकिल बताऊँ, इट कैन गो फ्रॉम लाइक 6 months to 2 years. एंड 2-2.5 साल तो मिनिमम एक ही प्रोजेक्ट का टाइम स्पैन हो जाता है कभी कभी. तो अगर एक ही हम डिलीवरेबल पे इतना टाइम लगा रहे हैं, सो द क्लाइंट वुड डेफिनेटली वांट समवन जो कम टाइम में काम करके दे रहा है. सो टेक्नोलॉजी हैज़ टू ग्रो समहाउ. एंड नई जनरेशन आ ही रही है, जैसे हमारी नई जनरेशन आ रही है वो सब अगर देख रही है. सो अब कोई भी चीज़ अगर सीखते हो जो अगर थोड़ी भी डिफरेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, यू कैन अप्लाई इन दोज फील्ड ऑल्सो. Yes, क्योंकि वो सब लिंक करती है. इवन डेटा साइंस है या फिर आप इवन मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सब इम्प्लीमेंट हो सकती है. आपको बस वो एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि इसको कहाँ पे आपको अप्लाई करना है. yes, definitely I agree on that. So I have this last question and I really want to have your suggestion or any tips that you want to share, क्योंकि बहुत सारे हमारे वो इंजीनियर्स हैं जो अपने कॉलेज में अभी
और इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड को परस्यू कर रहे हैं, पर उनको कोई आइडिया नहीं है या कोई अफर्मेशन नहीं है या कोई श्योरिटी नहीं है हमें उसको कैसे फॉलो करना है. So you are in a core company, so what is your suggestion to those engineers कि what they have a mindset also कि कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? सी इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 टाइप के लोग ही हैं. एक टाइप के होते हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन खुद चूज़ करी है एंड दूसरे टाइप के हैं जिनको इंस्ट्रूमेंटेशन चूज़ करता है. ठीक है. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द सेकेंड पार्ट देन आई वुड से कि इट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम इंस्ट्रूमेंटेशन में हो. हाफ ऑफ द पीपल डोंट इवन एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यार मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में हूँ. दे आर लाइक कि यार ये तो कोई धब्बा लग गया है मेरे पे एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट विच शुड नॉट बी द केस. इंस्ट्रूमेंटेशन एक बहुत बड़ा वर्ड. Like to be very honest, we all are proud instrumentation engineers. Yes. And whenever we stand and we say कि हम किस बैकग्राउंड से, we say this confidently कि we are instrumentation engineers and we are contributing to a bigger community जो इतने सारे लोग हमें देख भी रहे हैं फिर जो एक्सप्लोर कर रहे हैं. राइट. सो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊँ कि a few days back I was searching something on LinkedIn and I stumbled upon a job opening. और जॉब ओपनिंग का टाइटल था कंट्रोल इंजीनियर एंड एग्जैक्ट वाइज सब उनकी थी रिक्वायरमेंट्स जो मैं अभी इस इंडस्ट्री में कर रही हूँ. बट दे रिक्वायर्ड 5 years एक्सपीरियंस एंड उस कंपनी का अगर मैं तुम्हें नाम बताऊँ दैट वाज Amazon. अ कंपनी लाइक Amazon ऑल्सो रिक्वायर्स समवन कॉल्ड एज कंट्रोल इंजीनियर. सो अगर तुम ये देखोगे कि यार इस फील्ड में स्कोप कितना है, स्कोप इज़ अनलिमिटेड. सो दैट इज़ द रीज़न दैट बैचलर्स में हम लोगों को सॉफ्टवेयर भी पढ़ाते हैं एंड हार्डवेयर भी पढ़ाते हैं सो दैट यू हैव एन अमेलगमेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट दैट इज़ रियली रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारे सिस्टम इंजीनियर भी मिलेंगे, टेस्टिंग इंजीनियर भी मिलेंगे. ये सब चीज़ें हैं जो हर इंडस्ट्री में होती हैं. बट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर्स आर एक्चुअली अ यूनिक फील्ड. दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड. यार उनकी रिक्वायरमेंट होती है. ऑटोमेशन सिर्फ बढ़ ही रही है, रुकेगी नहीं कभी. सो इसका स्कोप ऑल्दो इंडिया में इट्स एट अ डेवलपिंग स्टेज. येस, बाहर इट हैज़ ऑलरेडी बीन डेवलप्ड. बाहर जब मैं बोलती हूँ इसका मतलब है जर्मनी, US. दीज आर द बिग बुल्स यू कैन से इस इंडस्ट्री में जो दे आर बूमिंग. दे एक्चुअली रिक्वायर पीपल इन इंस्ट्रूमेंटेशन. वहाँ पे तो इनफैक्ट कमी है लोगों की हु एक्चुअली वांट टू जॉइन दिस इंडस्ट्री. सो विद दिस आई वुड से कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी अभी कर रहा है जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड कि यार मेरे पास कोई जॉब नहीं आ रही इसकी या फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ करने का. बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ वन बिग ऑप्शन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. मेरे पास भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के ऑप्शन थे बट इंस्ट्रूमेंटेशन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड इट वॉज इन माई कम्फर्ट जोन. I was like, why not try for it? So I would suggest just go for it and all the very best. Yes. So I really feel that कि जैसे पूजा ने हमसे कहा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग सबको चाहिए होती है. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और जिस काम में हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है उस कम्युनिटी के हम अराउंड रहते हैं तो हम उसको कॉन्फिडेंटली परस्यू कर पाते हैं. And thank you Pooja for sharing your insights with us and it was a pleasure to have you in this talk. And I really hope कि हम आगे और सेशंस कर पाए और हम ये अवेयरनेस जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स को चाहिए वो हम बढ़ा पाए लोगों के साथ और हम हर चीज़ शेयर कर पाए. सो थैंक यू पूजा फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू ऋषभ. यस. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी बनी है बट ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट मिल पाए. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे को ये भी बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि मैं इस तरह के और सेशंस लूं और आपके कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ पूछ सकते हैं. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.